मिला के पूरे इंडिया में, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे। और उनमें एक ब्लॉक जो होता है वो 30 से 40 गांव शहर बीच में जो आते हैं उनका बनाया जाता है। तो ये एक ब्लॉक, एक जोन जो है वो अपने आप में इनका कंपटीशन रहता है आपस में, फिर स्टेट का स्टेट से, और उसमें तरक्की करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में आई, पौधारोपण जो है ये 15 अगस्त को किया जाता है। और हमें ये लगा, कोई पर्ची नहीं आई हमारे पास, हमने खुद महसूस किया कि जितने भी जिम्मेवार हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो अपने अपने ब्लॉकों में पौधारोपण करते हैं, यहां आ नहीं पाते। राम नाम लाने वालों को ला नहीं पाते, क्योंकि वो तो अपने अपने ब्लॉकों में पौधारोपण कर रहे हैं। तो अगर साथ संगत ध्यान से सुने, अगर आप प्रवान करेंगे तो हमारे ख्याल में आया क्यों ना 14 अगस्त को पौधारोपण हो और 15 का भंडारा आप खुशी खुशी मना सकें। अगर आप सब ये चाहते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए जी। तो मालिक बहुत खुशियां दे, सारी साथ संगत जी यही चाहती है, शायद इसीलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आया हाथ नीचे कर लें। और जब ख्याल आता है तो हम इस पे लिख लेते हैं, लिख के रख लिया था कि ये पूछना है साथ संगत से, और आपके सबके ख्याल होंगे, लेकिन कोई बोलता नहीं था यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। 15 का तो 15 कोई नहीं, 14 को भी रखोगे तो आप एडवांस में, क्योंकि पूरा महीना जन्मदिन मनाते हो, तो एडवांस में ये मानेंगे कि आपने वो जन्मदिन ही मनाया है। पौधे रोपण से शुरुआत की और फिर भंडारे में आप आराम से, आसानी से, चुपचाप आके राम नाम वालों को भी ज्यादा लाएं, क्योंकि यूपी में हमने देखा है वहां पौधारोपण नहीं होता। और यूपी की साथ संगत जितनी अगस्त में खुद चल के आती है और नशा छोड़ने वालों को लाके आती है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रही है जो गजब है। इस बार वहां 30 लाख लोग आए और 45,600 लोग नाम लेके गए, बुरे काम नशे छोड़ के गए। पर यह दिन 15 अगस्त का दिन ऐसा हो गया कि जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी संगत हैं, वो सारे के सारे अपने अपने ब्लॉकों में पौधे लगवा रहे हैं जिम्मेवार। तो साथ संगत भी पौधे लगा रही है जोर शोर से। तो यहां फिर वो राम नाम वालों को जितना लाना चाहिए नहीं ला पाते। तो इसलिए ये सारे ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरफ से प्रवान हो चुका है। तो 14 अगस्त को ही पौधारोपण हुआ करेगा आगे से, और 15 का भंडारा रहेगा। ये आप पूरा ध्यान रखिए, सारी साथ संगत ने प्रवानगी दी है। कल सेवादारों का दिन है, शाम को, रात को, तब भी प्रवानगी लेंगे, जिम्मेवार नोट कर लेना, ताकि सेवादार भी इसको प्रवानगी दें। जो आज नहीं आए उनको ये ना लगे कि हम तो रह गए, हमसे पूछा नहीं। तो इसलिए उनको, वो सेवादारों को 16 अगस्त को पूछा जाएगा रात को, जो प्रोग्राम है सेवादारों का। तो ये पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि 14 भी हो सकता है, 16 भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें लगा कि 14 शायद बेस्ट रहेगा, कि एक दिन आप करके आए सेवा, और फिर पता भी चलेगा कि कितनी सेवा की, भंडारे पे अनाउंसमेंट भी होगी। तो इसलिए आपने प्रवानगी दे दी है, और हमें लगा ये सबसे बढ़िया बात कि आप आराम से, हालांकि यहां भी नाम वालों की गिनती कम नहीं हुई। पिछली बार 4500 थी और इस बार 9010 है, कम नहीं है। लेकिन यूपी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम है, क्योंकि यूपी तो साथ संगत इतनी ज्यादा थी, अब हमें वहां बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। नाम वालों की इतनी गिनती थी, शेड भर गया, रोड तक नाम वाले चले गए, और गेट खोल के भी नाम वाले बाहर थे। तो ये लगा कि बहुत कम पड़ गई जगह वहां, तो काफी चेंजेस वहां करने पड़ेंगे आश्रम में। वो हमने सोचा है आज कि वो चेंज करेंगे वहां। लेकिन यहां पे तो इसी वजह से शायद साथ संगत नहीं आ पाती। और प्यारी साथ संगत जियो, आप में से रूहानी जाम पीने से भाइयों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं, ऐसे हिलाएं। अगर कोई रह गया हो तो, वो एक सज्जन ने हाथ खड़ा किया है, वो 2 जने खड़े हो गए वहां सफेद कपड़ों में, वो सामने। आपने पिया नहीं रूहानी जाम? आया नहीं उनके पास। इधर कोई और बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो, आपके पास नहीं आया?
ये दो बहनें रह गई रूहानी जाम से। रूहानी जाम जिन्होंने नहीं पिया है वो जो दो बहनें दो भाई, बराबर हो गया काम। हमें लगा शायद बहनें खुश थी कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन दो बहनों ने हाथ खड़ा कर लेता हूं तो मतलब बराबर हो गया काम। तो ठीक है भाई, आप भी नारा लगा के बैठ जाइए। जितना सुमन किया है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, सारी साथ संगत को मालिक बरकतें दे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, पढ़े लिखे खास करके सज्जन अगर ध्यान दें, अनपढ़ों को समझाएं, पढ़े लिखे ध्यान दें, क्योंकि ये भी आपकी सेवा है। जब आप विवाह शादी करते हैं तो पहले होता था कुंडली मिलाते थे, आजकल भी मिलाते हैं। कुंडली आड़ी तिरछी कर देते हैं, माया रानी दे दो कुंडली सीधी हो जाती है। कुंडली तो हो सकती है सीधी, पर एक बात जरूरी है सोचने वाली, जो ख्याल में हमारे कल आई थी और आज बच्ची ने पर्ची लिख के हमें याद करवाई बेटी ने। और वो बात थी कि शादी से पहले अगर आप लड़का और लड़की का ब्लड चेक करवाएं, उससे क्या होगा कि उनकी जो आने वाली औलाद है वो विकलांग, मंदबुद्धि, कई और बीमारियों से बचा जा सकता है हमारे ख्याल से। क्योंकि बाद में कोई फर्क, फिर तो चक्कर पड़ जाता है कि शादी हो गई, एक ब्लड ग्रुप होता है, डॉक्टर लिख के देंगे, अगर लड़का लड़की का वो ब्लड ग्रुप हो जाए तो आने वाले बच्चे विकलांग या इस तरह के पैदा होते हैं। अगर वो हमें लिख के देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी डॉक्टर की। वो क्या होता है कि मतलब क्यों कौन सा ब्लड ग्रुप होता है कि अगर वो आपस में शादी कर लें तो बच्चे विकलांग, मंदबुद्धि, कई ऐसी बीमारियां लेके पैदा होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी औलाद आप सब हैं, भगवान की औलाद फकीर की औलाद होती है, कि आपको कोई दुख ना आए, तो क्यों ना शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करवा के, जब आप लड़के लड़की की मंगनी करते हैं या शादी करने जा रहे हैं, तो पूरा ब्लड ग्रुप चेक करवा के किसी अच्छे माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हम प्रार्थना करेंगे अपने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कि यहां एक विंग बना दिया जाए और यहीं के डॉक्टरों से आप करवाएं, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। वो आपको सही सही बताएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो इस कार्य को नए कार्य के रूप में प्रवान कर दिया जाए। क्या आप चाहते हैं सारे कि ये कार्य नया शुरू किया जाए? वाह, मालिक बेहद खुशियां दे, हाथ खड़े रखिए, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस की बात है और आने वाली पीढ़ियों के भले की बात है। सो जोर से नारा लगाएं, मालिक आपके घरों में बरकतें दे, खुशियां दे। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। ये एक 112वां शायद कार्य शुरू हो गया है कि ये कार्य आप आगे से आगे करवाएं भी, और डॉक्टर एक टीम भी बना देंगे, और अगर लिखा हुआ आ गया है तो हमें भेज देना भाई जल्दी से, तो हम उस बारे में बोल देंगे। तो 2-3 बातें ये ख्याल में थी। अब है कि आप MSG 2 का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार। जी 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 जी, हमें पता है आप बहुत उतावले हैं, बड़ा जोश, बड़ा खरोश। यहां दिलावर को बोलने की जरूरत नहीं, बोली शोर मचाओ, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत लाखों की तादाद में, 8-10 लाख लोग फिर भी आ जाते हैं। आप इतना जोश, इतना खरोश। जी जी जी, आशीर्वाद 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 बेटा। और आपको ये बताना चाहेंगे कि MSG 2 जो है वो क्योंकि आपका जोश ही इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कि कैसे बोलें, तो वो जो MSG 2 के बारे में आपको बताना है वो आज शाम की रूबरू में बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार। और उसकी वजह भी है कुछ कि जो CP महोदय हैं हमारे, एक पे ही सारा जोर लगा हुआ, बेचारे इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं
क्या कहें, इतनी मेहनत करते हैं। यही नहीं, हमारे सतुरमचारी बच्चे भी, चाहे वो बाल है, दीपन है, पांडे है, सज्जन है, बबलू है, जितने भी, किस किस का नाम गिनाए गुस्से ना हो जाए दूसरे, सारे के सारे सेवादार और सारे सतुरमचारी गुरुमचारी भाई बहने, सतुरमचारी भाई बहने और सेवादार सबके सब ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया। तो उसकी वजह यही है कि अभी सीपीजी से हम रात को जब आप की पार्टी थी कुछ बच्चों की, तो हमारे उनको प्रसाद के बाद भी हम बैठे रहे, काफी टाइम लगाया लेकिन बात बनी नहीं। तो अभी पूरा लगभग शायद इन्होंने फाइनल कर लिया होगा, जी फाइनल कर लिया। तो शाम को फिर, क्योंकि ये हमसे अभी मिलेंगे, हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो शाम को आपको बताएंगे फिल्म किस तारीख को आएगी और ट्रेलर जो है वो शायद YouTube पे पहले डालना है, वो हम ट्वीट करके आपको उसका भेजेंगे मैसेज। वो कब भेजेंगे, किस दिन भेजेंगे, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद ट्रेलर शुरू हो जाएगा YouTube पे, आप धड़ाधड़ उसको देख सकेंगे। फिर टेलीविजन पे कब आएगा, टीजर कब आएगा, गाने कब आएंगे और फिल्म कब आएगी, तो ये सारी चीजें आपकी सेवा में बताएंगे। और सबको बहुत आशीर्वाद, आपका इंतजार समझो खत्म है, थोड़ा सा करना पड़ रहा है, उसकी वजह है, अदरवाइज हम इंतजार करवाते नहीं, आपको पता है कभी हो ही नहीं सकता। और इस बार आपको बताएं, जो मेहनत की है पोस्ट प्रोडक्शन पे, वो बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। हमने जो टाइम दिया है, यहां पे आपके पास नहीं बैठ पाए, वो सारा टाइम बॉम्बे में हमने उसकी बारीकियों को चेक करने में ही लगाया है, क्योंकि पिछली बार हमने उन पे छोड़ दिया था तो बात बनी नहीं। और इस बार हमने और बेटी ने जो उसकी एडिटिंग की है और उसका जो हर चीज देखी है, क्योंकि आप सबको पता है हम कब से एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आज से नहीं है, फिल्में तो अभी बननी शुरू हुई हैं। और हर चीज हमारे बच्चे हमारा साथ देते हैं। सतुरमचारी जैसे फुहारे बनाए थे, तो ये जगसीर है, एक बच्चा और है, 2-3 शायद यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरी हिम्मत की उस मामले में। सतुरमचारी थे। तो इस तरह इस मामले में दीपन है, बाल है, राजेश है, ये लोग सारे जितने भी हैं, सबके सब स्पीकर वाले राजू हैं, गुरचरण है, और कई लोग बच्चे हैं, बड़ौत से लड़का है, उसको बड़ौतिया ही कहते हैं। तो सारे मतलब सभी बच्चे, कैमरामैन हैं, साजी हैं, सुमित है, ये सब लोग, सबने मतलब साथ दिया है। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिम्मत की है। हम तो इनको गाइडलाइन देते रहते हैं, बताते रहते हैं, उसको फॉलो करके बनाते यही लोग हैं मेनली। आपको सच बताएं, म्यूजिक हम 100% नहीं दे पाते कि इनको पास बैठे, वैसा बैठ जाए तो शायद दुनिया में कोई वैसा बना ही ना पाए, सोच भी ना पाए, बनाना तो दूर की बात है। सतगुरु मौला ऐसा ख्याल देते हैं। लेकिन फिर भी जब जब ये हमसे पूछते हैं, हम इनको बताते रहते हैं कि बेटा इस राग में बनाओ, इस तरह से बनाना, ऐसे बनाना, ये थोड़ा चाहिए, ये रिदम चाहिए, इन सुरों को इस्तेमाल में लाओ, तो फिर भी ये कमाल कर देते हैं उसको पकड़ के भी। तो सबको बहुत आशीर्वाद, जितने भी सेवादार सेवा करते हैं। तो 15 अगस्त का ये दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गौरव की। शाह मस्तान शास्त्र नामदाता ने रहमो करम किया और इस खाक को इस दुनिया में लेके आए, अपना प्यारा यार, मित्र, पुत्र, पता नहीं क्या क्या बनाए, पहले से जो था सो यहां जाहिर किया। सो ये उनका रहमो करम। तो कुछ एक बातें शास्त्रनाम जी दाता रहबर की हमारे साथ जो चला करती थी वो आपको बताएंगे। तो वो बातें सतगुरु मौला ने जो करवाई, सबसे पहले हमेशा हमें ये लगा करता था, हमारा जब जन्म हुआ सतगुरु मौला लेके आए, तो कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस दुनिया में हमने ज्यादा देर नहीं रहना। ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा आती रहती थी। हम खेला करते थे, इसके गवाह हैं चरणजीत और दान सिंह हैं यहां भी, अभी भी शायद और भी कोई आया हो हमारा सहपाठी उस समय जो खेला करता था। हमारे तो पढ़ने वाले भी हो सकता आए हों, लेकिन खेलने वाले शायद नजर नहीं कोई आ रहा, लेकिन जो खेला करते थे, तो खास करके इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा था हमारा लगाव। और ये दोनों ही आश्रम में आए हुए हैं, आपको पता ही, एक तो सतुरमचारी बन गया और दूसरा बनते बनते गृहस्थी बन गया। तो कोई बात नहीं, वो गृहस्थी बन के भी सेवा कर रहा है, और तो एक इसको थोड़ी चाय पीने की भी ज्यादा आदत है, शायद सतुरमचारी बन के औखा भी ਹੁੰਦਾ है।
तो ये दोनों बच्चे वहां साथ होते, हम इकट्ठे खेला करते थे। और कई बार ऐसा होता कि हम इनको कहते कि चलो गाड़ी हमारे पास होती, इंतजाम, कई बार गाड़ी पे जाते, कई बार हम ट्रैक्टर ट्राली पे जाते, तो इनको हम कहा करते मजे ले लो जितने लेने हैं, बस हम तो आपके पास थोड़ी देर ही हैं। तो इनको खास करके शायद चरणजीत ये कहता कि नहीं आप ऐसे मत कहो, आप ऐसा क्यों कहते हो यार, बिना वजह मूड खराब कर देते हो। हमने कहा नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों के साथ ये वाले मजे नहीं लूट पाओगे आप, फिर ये पक्का है। ये नहीं पता क्यों ऐसा एक इशारा सतगुरु मौला हमसे करवाते रहते। इनके साथ तो फिर कुश्ती भी होती रहती, बहुत कुछ होता था। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता कि ऐसा रहमो करम था कि बचपन से ही उन्होंने नाम दिया, शायद 73 या 72 की बात हमें याद नहीं, 73 ही होगा वो सन, मार्च अप्रैल की बात होगी। तो बेपरवाह जी ने, हम लोग भेरियों में खड़े हुए थे, हमें आज भी याद है एक फिल्म की तरह कि हम 4-5 साल के थे और अपने बापूजी अपने फादर की उंगली थामे हुए थे। तो हम खड़े थे और अचानक से फादर कहने थोड़ा साइड, तो हम साइड पे खड़े हो गए। मौसम शायद ऐसा ही था, कुछ ठंडा, और शायद बरसात हुई थी, याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, या फिर पानी छिड़का गया था कि बेपरवाह जी वहां जाते थे बाग में घूमने। तो हम लोग खड़े थे और बेपरवाह जी चलते चलते एकदम रुके और पूछा ये कौन है, कहां से हैं। तो उन्होंने पूछा, बापूजी ने नाम बताया, अच्छा कि फला जगह राजस्थान से गांव है, उस गांव के नंबरदार हैं, ये इनका बेटा है। कहते अच्छा। बेपरवाह जी इतना कह के चले गए और हम लोग भी वहां से पंडाल की तरफ आ गए। अगले दिन नाम हुआ। गुरुमंत्र के समय जब हम लोग बैठने लगे तो बेपरवाह जी ने आवाज दी, इशारा किया, हम तो इशारा समझ गए, हम खड़े हुए। बाबूजी कहने लगे बैठ जा। हम बैठ गए, क्योंकि हम अपने फादर की बात काटा नहीं करते थे। सब लोग जानते हैं, हमारे संगी साथी भी, सबको पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि जो जरा सा भी उनको ऐसे लगे। तो हम बैठ गए झट से। पर परमपिता ने फिर आदमी को इशारा किया कि इनको उठा के लाओ। वो किसको कहते, वो नंबरदार राजस्थान वाला। तो वो उठा लाए, आगे बिठाया और हमें कहने लगे आप आगे आ जा काका। तो हम आगे बैठ गए। तो बेपरवाह जी ने गुरुमंत्र दिया। 13 बास जो मस्ताना जी धाम है उसके बाहर की साइड, शायद याद आता है कि तब छोटी छोटी दीवार होती थी, या 13 बास के अंदर या बाहर की साइड, ख्याल में नहीं, लेकिन वहां गुरुमंत्र बेपरवाह जी ने दिया। और तो उसके बाद बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने नाम सब लोगों ने लिया है, आप जितने भी लोग हैं अच्छे कर्म करना, घर परिवार में रहते हुए कर्म करते रहना। वो इशारा हमारी तरफ ज्यादा कर रहे थे, बोले जा रहे थे बेपरवाह जी कि घर परिवार में रहना, आप सेवा करते रहना, जब मालिक की रजा होती है तो वो सारी सेवा करवा लेते हैं। तो ये वचन जब हुए तो तार तो जुड़ी हुई थी जन्म से ही। हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी, जितने दिन और दूर रखना रख लीजिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों एक हो जाए ना तो फिर इशारों से अंदर की बातें चलती रहती हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को रूहानी या सूफी अंदाज कहा जाता है। तो उसके बाद यहां भी सत्संग होती राजस्थान में। हमें याद है हम 6-7 साल के रहे होंगे जब ट्रैक्टर चलाने लगे, शायद 8 ट्रैक्टर तो 6-7 साल के चलाने लग गए थे। एक जीटर ट्रैक्टर होता था पुराना, ब्लू कलर का, छोटा हिंदुस्तान भी कहते थे उसको उस टाइम। तो वो वहां सबसे पहले शायद राजस्थान जिले में गंगानगर में 2 ही ट्रैक्टर आए थे, एक शायद गंगानगर के पास और एक वहां। तो उस ट्रैक्टर को हम चलाने लग गए थे 6-7 साल के, शायद 73-74 की बात रही होगी। तो हम उसे चलाते थे और हमारे शरीर के जो ताऊ जी थे उनके बेटे सौदागर वो चलाते थे ट्रैक्टर। उनको देखा, कहता मैं बैक ला लेना, तू ला देगा? अजय का तू ला, असे भी ला देंगे। एक छोटा सा कमरा था, 2 कच्चे कमरे थे, उनका मुंह आज भी हमें याद इधर को था। और उन कमरों के अंदर इसने ट्रैक्टर 2-3 बार में कर करा के बैक लगा दिया, क्योंकि ये काफी उम्र के हिसाब से हमसे बड़े हैं। तो इसने बैक लगाया, बाहर निकाल के कहना हूं तू ला, अजय का जंगा थले उतर। मुझे फिर यार वो भाईचारा ऐसा ही होंगे ना, बोलचाल सीधी होंगी कराच। ये नीचे उतरे और हमने देखा कि अच्छा बड़ा ही आसान काम है। ट्रैक्टर को अगर इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी और इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी, यानी उल्टा जाएगा, कोई खास बात नहीं। तो हम ट्रैक्टर पीछे आगे, इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके रोक दिया कि यहां से लगाए, हम और आगे ले गए। हमने कहा ले अब खुश है, अब यहां से लगाते हैं। और हमने पहले झटके में पूरा स्पीड में लाके तब अंदर घुसा दिया। हमने कहा बोल। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि
6-7 साल का है, क्योंकि इसने पता नहीं कितनी बार में सीखा होगा ट्रॉली बैग लगानी, मशहूर होती है, तो पहली बार में हमने लगा दी। तो ये शास्त्र नाम दाता रहमो करम था, वरना इतनी छोटी उम्र में बच्चे को पता ही नहीं होता करना क्या है। और फिर ट्रैक्टर 76 में शायद आया, 76 में फोर्ड ट्रैक्टर, तो तब हमारी उम्र 9 साल की थी। तब तो फिर हम पूरा खेत जोता करते थे, लेकिन वो सीट जो होती थी वो बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे तसला जिसमें बट्ठल होता। फोर्ड ट्रैक्टर की सीट ऐसी होती थी, और 3000 तब बंद हुए थे, 3600 तब आए थे। वो 75 या 76 की बात है। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर की सत्संग पक्का सहारना में, या हाँ पक्का सहारना में शायद थी, राजस्थान के, तो वहां सत्संग थी। और बेपरवाह जी का उतारा एक घर में था, शायद वो बाबूजी को जानते थे। तो हम नाम वाले जीवों की ट्राली भर के लेके गए, और हर कोई बड़ा हैरानी से रोड पे देख रहा है, क्योंकि वो ऐसी सीट थी कि बिल्कुल नीचे थी, और हम 9 साल के थे तो ऊपर से तो देख ही नहीं पाते थे, तो हम साइड से देख के चला रहे थे, जिधर से क्लच होता है कि ऐसे ये स्टीयरिंग पकड़ा हुआ और यहां से देख रहे कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा। और सामने वाले को लग रहा था ट्रैक्टर अकेला ही आ रहा है, और सारे हैरान। शहर में से ट्रैक्टर निकला, वो दुकान वो जो ब्रेकों वाली साइड तो कुछ दिखता ही नहीं था, जो क्लच वाली साइड था तो हमें देख लेते थे, कहते हाँ अच्छा ये देख रहा है, लड़का है। उधर से लगता था अकेला ही, उधर वाले लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। वो हैरान भी है यार, साइड में मगराड़ पे भी लोग बैठे हैं। तो हम वहां पहुंचे, नाम वाले जीवों को नाम में बिठाया, सत्संग हुआ, बेपरवाह जी ने पवित्र वचन फरमाए, नाम लिया सबने, और हमें मिलने का मौका मिला वहां नाम के बाद, शायद फर्स्ट टाइम। तो वहां पे परमपिता जी एक चारपाई पे विराजमान थे, हमें मिलाया गया, और हम शर्माते थे शास्त्र नाम जी दादा रहबर से हमेशा। तो थोड़ा सा पीछे बैठे, बाबूजी आगे बैठे थे, बात पूछी, अच्छा बेपरवाह जी कहने लगे, अच्छा ये वो है नंबरदार, इतना याद रहा। तो उन्होंने बताया हाँ जी, यहाँ गुरुसर मोडिया गांव है, उनके नंबरदार हैं, और ये उनके बेटे हैं। तो एक खड़ा होकर कहने लगे, पिताजी हैरानी की बात है, ये छोटा सा लड़का है और ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाता है, और पूरा भर के लेके आया ट्राली नाम वालों की। तो सारे लोग कहते रोड पे दंग थे कि ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। तो पर पे ताली मार के हंसे, कहते अच्छा। और फिर हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, अपना यही काम है, करते रहना। तो अब वहां कितने लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया हमारी क्या बात हुई आपस में। तो बेपरवाह जी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर आ गए। तो रजा मिराजी की हाँ जब बुलाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू किया, तरह तरह के गेम खेला करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारे बेपरवाह जी के रहमो करम के नजारे हैं। वैसे तो हम आप किताब लिख रहे हैं वो, पर अब आपको ईमानदारी से कहते हैं, लिखना तो दूर, हमने उसको देखा भी नहीं कहां पड़ी है, क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उसको टच भी नहीं कर पाए। लिखना तो दूर की बात, झूठ नहीं बोलते आपसे, पर लिखेंगे जरूर, क्योंकि वो अगर ध्यान में है तो करेंगे। तो आपका भी बहुत इंतजार है उस बुक को देखने के लिए। तो उसी में से कुछ एक प्रसंग है जो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। और बड़ा ख्याल आता था, लोग कहते ना कि चमत्कार क्या होता है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता का जीता जागता चमत्कार आपके सामने बैठा है। हम आपको सच कहते हैं, जब बुक आएगी आप देखोगे तो कोई ले वो यकीन करें ना करें, बिलीव करें ना करें, लेकिन एक एक अक्षर 100% उसमें हम सच लिख रहे हैं। शास्त्र नाम जी दाता ने, श्याम मस्तान जी दाता ने कैसे रहमत की। हमें याद है वो समय, 4 साल के थे हम, परमपिता जी की रहमत जन्म से ही थी, हमारी लगन होती थी कि हम यहां बैठ जाते थे तो मस्ती मनाते थे, खुशी मनाते थे, क्योंकि सतगुरु सामने होते थे तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम घूमते हुए ताऊ जी के घर गए, और ताऊ जी से भी हमारा बड़ा प्यार था। वो पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया, वो दंड मारा करते थे। आजकल पुशअप कहते हैं इंग्लिश में, ये तो पुश और अप होता है, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो उन्होंने पंजाबी जी कहते इसी दंड मारना, तो वो हिंदी में भी शायद दंड मारना कहेंगे शायद। तो वो मार रहे थे वो, क्योंकि वही जिम होता था पूरे का पूरा, एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे हम वहीं पे आसपास। तो उनकी बड़ी आदत थी हमें छेड़ने की, थोड़ी प्यार से आदत से। तो उन्होंने कुप्पियां सी बना रखी थी, ऐसे ऐसे कुप्पियां सी घी की, शायद वो पाइये की थी,
250 ग्राम का घी, एक पी लेते थे, 3 पड़ी रहती थी कि फिर पीऊंगा चलो अगले दिन। तो एक टेबल पे रखी हुई थी, एक कुप्पी उन्होंने उठाई, तो हमने पूछा कि ताऊ जी ये क्या है? उनकी ये आदत थी बोलने से पहले ऐसे करना। हमने कहा क्या? मतलब हमें छेड़ रहे थे। हमने क्या है? कहता ये घी है, घी पहलवान पीते हैं, ऐसे थोड़े ना हम पीते हैं ये तो। हमने कहा अच्छा। उसने वो कुप्पी पी ताऊ जी ने, और वो कुप्पी रख दी टेबल पे, चारपाई के पास एक फट्टा सा था, और वहां रख दी, और खुद फिर दंड मारने लगे। और जब वो दंड मार के उठे कि मैं घी संभाल के रख दूं, और देखा तो तीनों बाकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। उन्होंने देखा इधर उधर, नीचे देखा, टेबल पे देखा, धरती पे देखा, गिराई तो नहीं। हाँ, वो इधर उधर देखे जा रहे हैं, बड़े हैरान, आंखें खुली की खुली कि ये हुआ क्या है। तो हमने भी फिर उसी अंदाज में, हाँ ऐसे पीते हैं तीनों की तीनों। तो अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 4 साल का, जो भी उम्र थी, 4-5 साल की ही रही होगी। तो पहले तो हम कुछ खाते पीते नहीं थे उस उम्र में। माताजी का दूध पिया, माताजी गवाह है 5 साल तक, 4-5 साल तक। तो लेकिन एकदम से सीधा घी चढ़ा जाना, और वो भी बस ताऊ जी के चढ़ाने से और उनको चढ़ाने के लिए। अब ताऊ जी की गिग्गी बद गई कि मैं ये पिला तो बैठा, पंगा तो ले लिया, अब इस लड़के का होगा क्या? अब 1.25 किलो घी अंदर गया है, और ये सारा 4-5 साल का बच्चा है। तो अब जब हम खेलने जाएं आपस में यार दोस्तों से, तो ताऊ जी पीछे पीछे, अब किसी को तो क्या पता, पर हमें पता, हम उनको टेढ़ी आंख से देखें, हाँ। तो वो कह रहे हाँ कुछ नहीं, खेलो खेलो खेलो, पर हमारे पीछे 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 सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन, कहने लगे हाँ क्या है? कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते केवड़ियां कमड़ियां गल्ला करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है? लड़का ही है और क्या है? कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है? कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान, या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माताजी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माताजी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे, एक आंख खोल लेते बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ। तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहां, हम भी आ गए, हमने कहा हाँ सुनाओ क्या, जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। दादाजी कहते क्यों? आपने छेड़ा था, आपने रह हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने? बापूजी कहते हैं बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी, मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और ये इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है। कहता है भाई ये तो कुछ अलग हटके ही है। वो बेपरवाजी जाने कैसे वो नजारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा से एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी। तो चर्चा यही कि शाह सतनाम शाह मस्तान जी दादा ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार यह था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे। हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी।
लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को ये था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है। गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिन खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहां फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहां। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था, क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूं कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहां मत चला, तू इसको ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहां से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने वो खुलता था, ऐसे स्प्रिंग होता था एयरगन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया। तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है, वो आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी, वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा। तो वो रखा हुआ था, तो हमने उसी पे निशाना लगाया। और ईश्वर शास्त्र नाम जी दादा करवाने वाले, और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों को दिए हैं। उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, इसने पहली बार में ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूं। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको ये रहता है कि नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो, तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नु मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है। तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है। सो प्यारी सत्संग जियो, समय भी काफी हो गया, और कोशिश किया करेंगे भंडारे पे ऐसे कुछ प्रसंग अगस्त के महीने में आपको सुनाया करें, कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का रहमो करम कैसे बरसता है। क्योंकि सत्संग तो आप सुनते रहेंगे, आगे से हमने सोचा है कि शब्द पे ही सत्संग किया करेंगे, ताकि सत्संग थोड़ी लंबी आप सुन सकें।
कई बार आपको लगता होगा यार छोटी होगी सत्संग, नहीं छोटी नहीं होगी, दुनिया की कैपेसिटी कम हो गई है और उनकी ताकत, कहीं इंग्लिश में कोई शब्द थोड़ा बहुत सही नहीं बोला जाता, उनकी ताकत, सहन शक्ति अगर कहें हिंदी में, तो वो कम हो गई है, वो ज्यादा देर झेल नहीं पाते। अगर हम तो 10 घंटे सत्संग कर सकते हैं सतगुरु की कृपा से, 15 घंटे कर सकते हैं, लेकिन सुनने वाले तो इतने में सो। रूबरू में पहले आप 8 घंटे रूबरू चलाते थे, अब 4 साढ़े 4 घंटे चलाते हैं। उनमें भी कई माता तो लमलेट, थोड़े नींद आई, हुर्र हुर्र, की फायदा, घराड़े ही मारने सी तो घर छड़ के आने की लोड़ की सी बीबा। असी खुद देखते हैं 4 नंबर स्टैंड सामने होंगे, इनको लगता है कि पिताजी को दिखता नहीं, सतगुरु की रहमत नाल निगाह जो दूर दी तो बहुत ही वधिया है, पूरा दिखता है कि कौन सोया। अभी कई बार बेटियां कहती हैं इनको नहीं दिखता होता, हमें दिख रहा होता दूर से, तो ये कहेंगे पापा आपकी दूर की गजब है, हाल पास की भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है, डॉक्टर साहब ने बोला। तो कहने का मतलब कि बहनें जो होती हैं, माता, वो लमलेट सीढ़ियों पे आई रूबरू सुनने हैं और वहां खुर्र खें, साथ वाले को भी नहीं सुनने देती और खुद तो सुनना क्या था। तो माता या तो हुणे घरे बग जाओ बीबा ताकि टाइम सिर घरे पहुंच जाओ, तो जे रूबरू सुनना ना जे पईयां तो हिसाब ला लियो। हाँ जी, सीधी जी गल है पंजाबी वाली, एवं तुम मानदियां नहीं, पंजाबी का ही रूबरू है, शायद पंजाब का है ना, कित्थों का? मानसा। सो मानसा का रूबरू है, सो पंजाबी सानू कहना ही पै गया, फिर हिसाब ला लियो। हिसाब फिर किहो जिहा हुंदा तुहानू पता ही है, जट्टां दा फकीरी जट है, करिए कि जेड़े घर च जन्म लिया उहदा नां तां आ ही जांदा मूँह ते। सो हिसाब टेढ़ा ही हुंदा, फिर किते होर ही ना कम हो जाए। सो ख्याल रखियो, या तो तुहानू हुणे ही आ गया जी जांदियां नू, या फिर जे उत्थे बह के सुत्तियां ना तो फिर वेख लियो बेटा। हाँ, हरियाणे वालों को खास करके समझाने वाला है, ये बोबो बोबो करती करती धम पड़ती हैं। हरियाणा में बोबो कहते हैं बहन को, आपको बता दें। अरे बोबो मैं तो नींद आई, और धप, ये कहाँ की थी, ये अभी जो लास्ट हुआ था पानीपत से पहले जींद था शायद, पता नहीं कहाँ था, जींद का भी हुआ ना अभी क्या, हाँ पता नहीं कैथल था या कौन सा था। तो वो काफी बहनें लमलेट थी, तो ये काम नहीं करना, और ये भी नहीं करना कि कहीं गराज पे आके लेट जाओ कि ऊपर तो पिताजी को, उत्ते तो पिताजी भाई देख लेंदे हैं, मैं तो थल्ले जाके सौनी है बीबा, फिर थल्ले भी नहीं छड़ांगे, पता उत्थे भी दिख जाता है, और कई बाहर ही टर के जाते हैं। मैं तो बाथरूम करने जानी है, उत्थे वो किन्नी बदबू आ रही होगी, उत्थे भी कंध दे नाल सौ जाती है, इदू चंगा नहीं भी घरे भग जाओ बीबा। सो ख्याल रखना है भाई, भाई हमने नहीं देखे, आपको सच कहते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे नौजवान, जो बात है तो कहनी पड़ेगी। सौना तो दूर, इन्हें तो बैठी नची जाते। हाँ आउण दो पिता जी, आउण दो सीधा ही, पर थोनू पता नहीं की हुंदा है। हाँ, पता नहीं ज्यादा खाना खा लेने हो, लंगर मुड़ के नेस्ती जी चढ़ जाती है, पता नहीं लगता लड्डू मुंह हो गए। सो एक काम ना करया करो, आगे से ख्याल रखना है और पूरा ध्यान देना है। आप जब आप, अब तो हमने टाइम भी कम कर दिया, 4 से 5 घंटे रख दिए, पहले तो 8-9 घंटे चलता था प्रोग्राम, तो अब तो इसीलिए टाइम कम किया कि भाई जितना सुन सकते हो, बात वहीं पे आती कि सहन करने की ताकत ही चली गई, उतनी ताकत ही नहीं रही कि आप सुन पाओ, इसलिए सत्संग छोटी की थी, और कोई चक्कर नहीं। तो प्यारी सत्संग जियो, लंगर भोजन भी शायद तैयार होगा और प्रसाद भी दिया जाएगा। जी, तो हमारे सतब्रह्मचारी गुरुब्रह्मचारी जो भाई बहने होते हैं, इनको पहले कहा करते थे कड़ा खाना। सो वो कड़ा प्रसाद, मतलब वो हलवा सेवादारों ने तैयार किया है, वो भी आपको दिया जाएगा और लंगर भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। अभी जो डॉक्टरों को हमने बोला था, उन्होंने दिया, ध्यान से सुनिए। ए बी ओ ग्रुप के अलावा प्लस और माइनस यानी नेगेटिव जो होते हैं, चेक होना जरूरी है। अगर पति का ग्रुप पॉजिटिव है और पत्नी का ग्रुप नेगेटिव है तो आने वाले बच्चे को परेशानी आती है। इसके अलावा थैलेसीमिया के लिए लक्षण HIV, काला पीलिया, BC, सिफिलिस आदि रोगों की जांच की अति जरूरी है।
हमें लगता है एक डॉक्टरों की निगाह से निकल गई बात, एक बीमारी होती है पति पत्नी में, लड़की जिंदा रहती है कि लड़का हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, वो आपने लिखे ही नहीं भेजा। वो भी दोनों की कमी होती है, कोई कारण होता है कि वो क्या होता है वो तो आपने बताया ही नहीं। वो भी एक कारण होता है कि बेटियां तो सही होती हैं, लेकिन अगर बेटा होता तो फिर वो ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ये भी एक कारण होता है। तो वो भी शायद डॉक्टरों के ध्यान से निकल जाती है आए बार बात, तो वो भी शायद वो बता पाए अगर उनको पता होगा तो किमें पकता ये इसको लगा कि सबको प्रसाद आ गया, लंगर आ गया, मेरी बारी कब आएगी, तो है करते तेरा भी इंतजाम। तो लंगर शुरू होगा, प्रसाद कुछ बोलना है आप कहना चाहते हैं बोल दीजिए जल्दी से और फिर शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी के पावन अवतार दिन भंडारे की खुशी में आदरणीय साहिबजादी बहन चरणप्रीत जी इंसा, आदरणीय जीजाजी डॉक्टर शान मीर जी इंसा व परिवार, साहिबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसा, साहिबजादी बहन अमरप्रीत जी इंसा, आदरणीय जीजाजी और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। बैठ जाइए आशुआ बेटा। तो लंगर भोजन अभी शुरू कर रहे हैं, आप कर दीजिए भाई, लंगर भी शुरू कर दें और प्रसाद भी, हलवा भी। और सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी भाई बहनों को जितना कहा हुआ है उतना आप भी ले लेना, हमेशा ले सकते भंडारे पे, पर जितना आपको बोला हुआ है आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं। ये परमपिता जी ने एक वचन कर दिए थे साध संगत जी, तो इसलिए मना हो गया था, वैसे मना नहीं है कुछ। आप सोचेंगे इनको मना क्यों है, तो परमपिता जी ने वचन किए थे। एक बार एक अपने जुम्मेवार थे, तो एक बैल था बीमार हो गया और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को कहने लगे जी साडा था बैल वो हो गया। डॉक्टर कहता वो की हो गया, कहता जी बस वो बिंद के पिछों मोक मारी जाता। कहता अच्छा तो मैं आपको दवाई लिख देता हूं। कहता जी तुसी चंगी तरह लिखियो। कहता हाँ लिख देना। उसने दवाई लिख दी। कहता जी ये फिर किमें देनी है, उसने वो भी बता दिया, डॉक्टर ने ऐसे देनी है। कहने लगा ये मिलेगी कहां से, कहता फला मेडिकल स्टोर है। कहता जी वो कहां है, कहता सरसा में है, तब सरसा छोटा था इतना तो था नहीं। कहता वहां सामने बस दुकानें हैं। कहता जी अगर बुरा ना मानो तो गल कमा, कहता की, कहता तुझे नक्शा बना के दे दो दुकान किथे है। उसने मारा माथे पे हाथ, कहता थोड़ा कड़ा खा खा के दिमाग हो गया खराब, ये बाबा ही तगड़ा है जेड़ा सारे नु लई फिरदा है। सो परमपिता जी के पास आके उसने हूबहू बात सुनाई, तो बेप्रवासी ने अन्यास वचन निकले। कहते फिर कोई शक है, कड़ा खा खा करते तो तुम यह जे कुछ ही हो। ये सतगुर मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम ही तगड़ा है जेड़ा आपा सारे नु लई फिरदा है। सो वो चक्कर पड़ गया और उसके बाद तो फिर पूछो ना, जैसे अपने आए काम ज्यादा हो गए। हम कहा करें आप और छोड़ो, ये बच्चियां यहां घास लगा रही थी और उसकी जड़ें ऊपर कर रही हैं, बाकी सामान नीचे कर रही हैं। ताजा ही हलवा खाया था, हलवे का दिन था बुधवार या कोई एक दिन हलवा आता था यहाँ, तो वो खा के जड़ें ऊपर घरास नीचे, यहाँ ग्राउंड में ग्रास लगा हुआ था। हमने कहा बेटा तुम एक दू होर कोई ऊपर था करो तू चंगा कि हलवा ही बंद कर दो। सो उस दिन से हलवा बंद था, लेकिन एक चम्मच मालिक से दुआ करके प्रार्थना करके कि जब भंडारे हो आप खा लिया करो, कोई असर नहीं होगा। बहुत कुछ होता था, ये लड़कियां लड़के हमें हंसाते थे, इतना हंसाते थे कि जिस दिन हलवे वाला दिन होता था उस दिन कुछ का कुछ कर बैठते थे। कई तो अब मुंह आया गल न रहती है, वो वाली बात है सुनाई देते हैं आपको। इनमें से कोई थे सज्जन, तो उसने बताया, कहने लगा पिताजी, सबके सामने बताया कि पिताजी ऐसा हुआ, मैं हलवा खाया, जोर पै गया ते पोटी गया। कहना डब्बा ले जाना ही भूल गया, और बाद च वहां बैठा बैठा के पानी लिया दो पानी लिया दो, क्योंकि तो इंडियन सीट हुआ करती थी। तो सोच ला लो भी हुण यह जा चक्कर भी पिया।
बहुत सारे चक्कर पैंदे रहंदे सी। सो उदों बाद शांति होगी, जो हलवा बंद करे सारे सही हो गए, सेवा भी सही करते, बहुत सेवा करते हैं और सारे सेवादार धन्य हैं। सतगुरमचारी गुरुमचारी भाई बहने तो क्या धन्य कहें, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी जवानी सतगुरु के लेखे लगा दी, सारी संगत के लेखे लगा दी। इनके माँ बाप को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे जन्म दिया है जो इंसानियत की सेवा में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बस बचनों पे अगर ये पक्के रहेंगे, यकीनन इतनी खुशियां मिलेंगी जो कल्पना नहीं कर सकता कोई। सो मालिक ऐसा ही करे, इनको सद्बुद्धि नेक अकल दे और ये आगे बढ़ते जाएं। चलो जी प्रसाद वाले आप भी आगे बढ़ो, सबको प्रसाद दो। और ये भक्त जी भी हमारे पास आए खड़े हैं तो इसको प्रसाद तो खिलाना ही पड़ेगा, अभी टाड़ा था। आजा फिर ऊपरी आजा। आप आएगा नहीं तो इसको आदत पड़ गई है। वो एक पंजाबी का गाना आंदा ना, मित्रा दे तित्रा नू तलियां ते चोग चुगवावा। हमारे तो ये राम के मित्र ही हैं हमारे तो उसके बच्चे हैं तो तलियां ते चोग चुगाना ही पैंदा, की किया जाए। देखो बात भी सुनता है, इसको पता लग गया मेरी बात हो रही है, खा ले है ना, कमाल की बात। और सत्संग सुन के ये पहल डाल रहा था, इसके पंख छोटे हैं, आपने शायद नोट किया नहीं किया। मोर पहला सिर्फ उदों पाउंदा जदों बदल गजदे है या हवा आने वाली ठंडी ठंडी हवा चलती होवे, साउण दा महीना होवे। ये शेड के नीचे तो ऐसा कुछ एहसास नहीं, गर्मी गर्मी है, लेकिन जैसे जैसे हम व्याख्या कर रहे थे ये पहल डाल रहा था, ऐसे ऐसे पूरी पहल। सो ये सतगुरु जाने कैसे जीव होता है, क्या उसके कर्म होते हैं। हाला जी जी। तो प्यारी साथ संगत जियो, सबने लंगर भोजन लेना है, प्रसाद लेना है और जब तक घर नहीं पहुंचते सतगुरु मौला से यही प्रार्थना दुआ है, सत्संगों से भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां मिले। मालिक रहमो करम से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। और जो आपकी जगह परिवार घर संभाल रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं, उनको भी भंडारों से बढ़ के मालिक खुशियों से नवाजे, क्योंकि आखिर वो भी तो वहां सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आपके परिवारजन जो नहीं आए उनको भी मालिक रहमो करम से नवाजे। तो 9 शादियां हैं जी, वो शादी वाले परिवार आ जाएं, लाइन लगा लो भाई 45 मेंबर, और एक शादी रूबरू करें के तहत है वो ठीक। सभी परिवार जिंदगी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 7 परिवारों के 61 मेंबर शादी वाले दिन आंखें दान कर रहे हैं, आंखें दान महादान। और 6 परिवार 48 मेंबर शरीर दान कर रहे हैं, शरीर दान महादान। 2 परिवार के 7 मेंबरों ने जीते जी गुर्दा दान किया है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और 2 लड़कियां अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उनको भी बहुत आशीर्वाद। तो आ जाएं बेटा। और ये इनमें से बहुत से बेटे बेटियां हमारे शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स में के मेंबर भी हैं, तो इन सबको बहुत आशीर्वाद। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियों से नवाजे। सो आप चेक कर लेना बेटा, बच्चों आपस में भी कि वही है ना आप आपस में। हाँ 45 मेंबर भी ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये एक नई रीत है कि शादियां सत्संग के दिनों में, सत्संग का जो दिन है भंडारे का दिन, ऐसे एक साथ की जाएं। और वो अपने आप में एक अलग ही आपके नाम, मालिक फिक्र ना करो, जरूर मंजूर होंगे, लिखे जाते हैं। वैसी दरगाह में हाजिरी लगती है तो साज भी बजाए जाएंगे, साजी ढंग से बजा देना भाई। जो साज संगत को अच्छा सा कोई ट्यून होती है वो चला दिया करो भंडारे के दिनों में, तो खास करके उस सॉन्ग शब्द की जी। तो आप तैयार हैं जी? अभी कुछ रह गया शायद, 45 मेंबर भाग रहे हैं, प्रसाद रह गया, कोई माला उल्ट पुलट हो गई जी, कोई बात नहीं, चलो चलो, बस लड़की लड़की आपस में सही हो ये ध्यान देना बेटा जी। तो नारा लगा के दिल जोड़ माला डालनी है बेटा एक दूसरे के। हाँ जी साथ बजाएं बेटा, डाले माला। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और आप
ने देखा विवाह शादी वाले पर विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो आप अपनी अपनी जगह पे जाके पहले की तरह बैठ जाएं बेटा, उसी तरह बैठ जाना है। तो अब थोड़ा समय सज रहना है। और जी हाँ, एक बात रहेगी सासंग जी, आराम से बैठ के लंगर भोजन कीजिए। इन्होंने हमारे पास भेजा था, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सज्जन आए हुए हैं, उनका नाम बोलेंगे तो वो अवार्ड देने आए हैं। तो जो रिकॉर्ड बनाया है शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम से, साथ संगत के प्यार मोहब्बत से, तो वो रिकॉर्ड अभी बोले जाएंगे, दिए जाएंगे। जी बोलिए। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य पिताजी का मानता भलाई व समाज हित में उठाया हुआ हर कदम अद्भुत व निराला होता है। डेरा सच्चा सौदा में हर चीज अजूबा है। जी एक मिनट, उस अजूबे से बात ख्याल में आई। अभी पूज्य पिताजी आप जी के पावन अवतार दिवस पर कल रात 12 बजे के बाद से अब तक एडम ब्लॉक में 15,235 ग्रीटिंग कार्ड आ चुके हैं। तो ये साथ संगत ने एक रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है और ये इतने कार्ड आए हैं वहां जो हैप्पी बर्थडे के जो भेजते हो बच्चे, तो 15,235 कार्ड अब तक आ चुके हैं। ये इन्होंने लिख के भेजा है। जी आशीर्वाद।